नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आपको शिक्षा से संबंधित जानकारियां प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज के बारे में, साथ ही इसे खाने के फायदे क्या क्या हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है और उन्हें खाने के क्या क्या फायदे हैं। मोटे अनाज, जिन्हें अंग्रेजी में मिलेट्स कहा जाता है, में कई प्रकार की फसलें शामिल होती हैं। इनमें प्रमुख है बाजरा। बाजरा को इंग्लिश में बोला जाता है पर्ल मिलेट। दूसरा ज्वार। ज्वार को इंग्लिश में कहा जाता है सोरगम। तीसरा रागी। रागी को इंग्लिश में बोला जाता है फिंगर मिलेट्स। और चौथा कोदो को इंग्लिश में बोला जाता है कोदो मिलेट्स। पांचवा सांवा। सांवा को बोला जाता है इंग्लिश में बर्नयार्ड मिलेट। छठा कुटकी। कुटकी को लिटिल मिलेट बोला जाता है। और सातवां छिन्ना। छिन्ना को इंग्लिश में बोला जाता है फॉक्सटेल मिलेट। ये सभी मोटे अनाज अपने उच्च पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभ के लिए जाने जाते हैं। तो पहला है बाजरा। बाजरा, इसमें प्रोटीन, फाइबर और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। यह पाचन को सुधारने में मदद करता है और ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। बाजरा एक प्रमुख फसल है। पश्चिमी राजस्थान में बाजरे का अधिक उत्पादन होता है। एक प्रकार की बड़ी घास जिसकी बलियों में हरे रंग के छोटे छोटे दाने लगते हैं। इन दानों की गिनती मोटे अन्नों में होती है। प्राय यह सारे उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिण भारत में लोग इसे खाते हैं। बाजरा मोटे अन्नों में सबसे अधिक उगाया जाने वाला अनाज है। दूसरी फसल का नाम है ज्वार। ज्वार में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होते हैं जो दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। यह ग्लूटेन फ्री होता है, इसलिए ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोग इसे खा सकते हैं। ज्वार एक ग्रामीण फसल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा पाई जाती है तथा इसका वैज्ञानिक नाम सोरगम बाइकलर एल है। यह लाखों अर्ध शुष्क निवासियों की मुख्य फसलों में से एक है। इसे द किंग ऑफ मिलेट्स के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा है रागी। रागी कैल्शियम का अच्छा स्रोत है जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। यह बच्चों और वृद्धों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। रागी या मड़ुआ अफ्रीका और एशिया के सूखे क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक मोटा अनाज है। यह एक वर्ष में पककर तैयार हो जाता है और यह मूल रूप से इथियोपिया के उच्च क्षेत्रों का एक पौधा है जिसे भारत में कुछ हजार वर्ष पहले लाया गया था। उच्च क्षेत्रों में अनुकूलित होने में यह बहुत समर्थ है। चौथा कोदो। कोदो मिलेट डाइजेस्ट सिस्टम को सुधारता है और वजन कम करने में मदद करता है। इसमें फाइबर और प्रोटीन की उच्च मात्रा होती है। कोदो या कोदरा एक अनाज है जो कम वर्षा में भी पैदा हो जाता है। नेपाल व भारत के विभिन्न भागों में इसकी खेती की जाती है। धान आदि के कारण इसकी खेती अब कम होती जा रही है। इसका पौधा धान या बड़ी घास के आकार का होता है। इसकी फसल पहली वर्षा होते ही बो दी जाती है और भादों में तैयार हो जाती है। पांचवा है सांवा। इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा होता है। यह मिनरल्स और विटामिन का अच्छा स्रोत है। यह इचिनोक्लोआ एस्कुलेंटा पोएसी परिवार में घास की एक प्रजाति है। इसे सामान्य नामों से जाना जाता है जापानी बार्नयार्ड बाजरा या जापानी बाजरा। इचिनोक्लोआ की एक प्रजाति है जिसे भारत, जापान और चीन और कोरिया में छोटे पैमाने पर भोजन और पशु चारे के रूप में उगाया जाता है। छठवें नंबर पे है कुटकी। इसमें एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में भी सहायक होता है। अंत में जो आता है मोटे अनाज में छिन्ना। यह हृदय स्वास्थ्य को सुधारता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसे कंगनी या टांगुन मोटे अनाज के नाम से भी जाना जाता है। यह दूसरी सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है, खास तौर पर पूर्व एशिया में। चीन में तो इसे ईसा पूर्व 6000 वर्ष से उगाया जा रहा है। इसे चीनी बाजरा भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम जो है फॉक्सटेल मिलेट या चीनी भी बोला जाता है या छिन्ना भी बोला जाता है। अब बात करते हैं मोटे अनाज खाने के फायदे। पहला है पाचन में सुधार। मोटे अनाज में फाइबर की उच्च मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। दूसरा है वजन कम करने में सहायक। इनमें कम कैलोरी होती है और ये लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करते हैं जिससे वजन नियंत्रित रहता है। तीसरा, ब्लड शुगर नियंत्रित करना। मोटे अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे ब्लड शुगर का स्तर स्थिर रहता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह फायदेमंद होता है।
चौथा, हृदय स्वास्थ्य। इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर दिल की बीमारियों का खतरा कम करते हैं। पांचवा, हड्डियों को मजबूत बनाना। विशेषकर रागी में उच्च मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। छठा, पोषण का खजाना। ये विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो शरीर के समग्र विकास और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थे मोटे अनाज के जो नए प्रमुख नाम और उनके मोटे अनाज के खाने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, ये भी हमने इस वीडियो में बताया। अगर आपको यह वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शिक्षा से संबंधित जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।